آج हम आपको एक ऐसी खातून से मिलवाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत की एक नई मिसाल कायम कर दी है। मैं बात कर रहा हूँ मैडम लाला रुख की। फतेहपुर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पहुंची और यहाँ पर बच्चियों में जो है वो उनको रोजगार फराहम करने के लिए, बापर्दा बाइज्जत रोजगार फराहम करने के लिए आज यहाँ पर दर्जनों तालबात में जो है वो सिलाई मशीनें तकसीम की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अहमद हसन और आप देख रहे हैं लिया पॉइंट। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी खातून से मिलवाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत की एक नई मिसाल कायम कर दी है। मैं बात कर रहा हूँ मैडम लाला रुख की, जो पाकिस्तानी नज़ाद अमेरिकन शहरी हैं और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोगों के साथ इस कदर मोहब्बत करती हैं कि जब भी जो है हाईलाइट होती हैं तो आवाम की खिदमत करते हुए नजर आती हैं। कहीं लोगों के घरों तक साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इफ्तिताह कर रही होती हैं। तो इसी सूरत में आज जो है फतेहपुर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पहुंची और यहाँ पर बच्चियों में जो है वो उनको रोजगार फराहम करने के लिए, बापर्दा बाइज्जत रोजगार फराहम करने के लिए आज यहाँ पर दर्जनों तालबात में जो है वो सिलाई मशीनें तकसीम की है। इसी हवाले से हम इनसे बात करेंगे और मजीद उनसे जानेंगे। मैडम, अक्सर ये कहा जाता है और ये माना जाता है कि किसी को मछली नहीं, मछली पकड़ने का फन सिखाया जाए और आपने इसी पर अमल पैरा हुए हैं, इसी की पैरवी की है। आज तालबात में सिलाई मशीनें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की हैं, क्या कहना चाहेंगे, ये ख्याल कैसे आया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ज़ाहिर है वुमेन एम्पावरमेंट पे तो जितनी बात करें उतना कम है। जब भी होता है मेरा यही होता है कि जैसे आपने बात की कि हुनर सिखाना चाहिए। बिल्कुल। मेरा यही है कि बच्चियाँ एक बाइज़्ज़त तरीके से अपने घरों में बैठ के अपने हस्बैंड की, अपने वालिद की, अपने भाई की, मदद कर सकें जिस तरह भी हो सके। इज़्ज़त के साथ कमाई जाने वाली रोज़ी में मेरे ख़्याल में जितनी बरकत है, और हम ये तो हमारा एक छोटा सा कदम है। इसमें ये नहीं कि ये मशीन है तो बहुत एक्सपेंसिव है या कुछ है, लेकिन उनको दे देना, उनके चेहरों पर ये मुस्कुराहट, हमारे लिए तो एक छोटा सा ये कदम है, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। उनके लिए एक रोज़गार का ज़रिया है जिसकी वजह से वो आराम से, चाहे वो कपड़े सीने का हुनर हो, चाहे वो एक पार्लर का हुनर हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो, और इससे ये एक छोटे से कदम से अगर उनकी नस्लें संवर सकती हैं, अगर उनका एक रोज़गार का तरीका बन सकता है, तो मेरे ख़्याल में हमारे लिए ये एक बड़ी छोटी कोशिश है, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा, एक तो खुशी का और एक बहुत बड़ी उनके लिए रोज़ी रिस्क का एक मामला है, जो कि बड़े बाइज़्ज़त तरीके से वो लोग आराम से बैठ के अपने घर वालों का पेट भर सकते। आप काफ़ी सारा अपना वक्त जो है वो अमेरिका में स्पेंड करती हैं और इतना दूर रहते हुए भी अपने लोगों से इतनी मोहब्बत की वजह क्या है? कहते हैं, मेरे वालिद साहब कहते थे कि जहाँ पे अपनी जड़ें हैं वो कभी अपनी फाउंडेशन, अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। जो इंसान अपनी बुनियाद भूल गया, मेरे ख़्याल में वो अपने आप को भूल गया। हमारी पहचान हमारा पाकिस्तान है। हम चाहे दुनिया के किस हिस्से में भी चले जाएं, मुझसे अगर कोई पहले पूछता है तो पहले मैं पाकिस्तानी हूँ, फिर मैं कुछ और हूँ। तो अपने पाकिस्तान का दर्द हमेशा मेरे दिल में रहता है, और अपनी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि अपनी जड़ों को, मैं अपनी बुनियाद को कभी मैं नहीं भूली, तो जिसकी वजह से अल्लाह मुझे नवाज़ता जाए। आवाम को, लोगों को, इन बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहिए? हमारा मैसेज बी द लाइट का, जो मैं हमेशा देती आई हूँ, जो कि पहले चौधरी साहब ने भी कहा कि बी द लाइट इन समवन्स लाइफ, कि हमेशा किसी ना किसी की ज़िंदगी में रोशनी बनते जाओ, किसी ना किसी के घर में दिया जलाते जाओ, तो उसका जो आपको रिटर्न मिलता है वो आप सोच भी नहीं सकते। मेरा इन बच्चियों से भी यही है कि खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं, और कोई ऐसा है कि जिसकी, जैसे ईद आती है, कोई खुशी आती है और कुछ पहनने को किसी को नहीं है, तो सिलाई करके उनको दे के, उनको देने से इनको जो खुशी मिलेगी, मेरे ख्याल में उसका कोई रद्द बदल नहीं है। तो अगेन इन बच्चियों को भी चाहिए कि इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और किसी न किसी की ज़िंदगी में रोशनी बनती जाए। जी बिल्कुल, मैडम लाला रुख साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और उनका विजन है कि बी द लाइट इन समवन्स लाइफ, कि आप जो है वो किसी ना किसी की ज़िंदगी में जो है वो रोशनी बने। जी।